नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी में आपको एडवांस लेवल की वोकैबुलरी मिलने वाली है, यानी कि ऐसी ऐसी वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है जो आपने बहुत कम सुना होगा या फिर सुना ही नहीं होगा। आज की स्टोरी में बहुत सारी ऐसी वोकैबुलरी आपको मिलने वाली है जिसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, कॉपी पेन लेकर हमेशा रखा करें। जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जो जो समझने वाली बात होती है, आप अभी तो समझ जाते, बाद में जब फिर से आप जब रिपीट करते हैं, फिर से ट्रांसलेट करते हैं, तो आप लोग को प्रॉब्लम होती है कि अरे यहाँ पे सर ने क्या समझाया था। तो जो जो चीज़ आप जानते हैं उसे मत लिखिए, जो आपको नया कुछ समझ आ रहा है, कुछ नया शब्द सीखने को मिल रहा है, कुछ नया ग्रामर से रिलेटेड कुछ चीज़ सीखने को मिल रही है, उसे आप लोग लिख लिया करें। तो आपकी बहुत ही अच्छी एक आपकी कॉपी एक तैयार हो जाएगी, नोटशीट तैयार हो जाएगी, जिसमें आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसकी हल वहीं पे लिखा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की स्टोरी का टाइटल है एंडलेस डिजायर्स। एंडलेस मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, जिसे हिंदी में अनंत कहा जाता है, कभी अंत ना होने वाला। डिजायर्स इच्छाएं, जो इच्छाएं होते हैं डिजायर्स कहा जाता है। क्लियर है? तो बहुत सारी इच्छाएं हैं, डिजायर्स एस जुड़ गया, अनंत इच्छाएं। चलिए देखते हैं भाई, टाइटल तो बहुत अच्छा है। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक बार ऐसे यूज किया जाता है। अ किंग वेंट ऑन अ टूर ऑफ अ नेबरिंग कंट्री। अ किंग एक राजा, वेंट गया, गो वेंट गॉन, तीन फॉर्म होते वर्ब के। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो पास्ट सिंपल टेंस, गया खाया पिया, जाता था ऐसे भी यूज किया जाता है, पर ज्यादातर गया खाया पिया, है ना, रोया पढ़ा, ऐसे यूज किया जाता है। अ किंग वेंट, एक राजा गया, ऑन अंत पर, कहां पर गया? अ टूर, इसे टूर पढ़ेंगे, लिख लीजिए टूर लिखेंगे, इसे टावर वावर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, केवल टूर लिखेंगे। टूर यानी क्या होता है? यात्रा पर, ऑन यानी पर। तो एक राजा एक यात्रा पर गया, ऑफ यानी का, अ नेबरिंग कंट्री, नेबरिंग यानी तो पड़ोसी, कंट्री यानी राष्ट्र देश, पड़ोसी देशों के यात्रा पर एक राजा एक बार गया। देयर यानी वहां। अब स्टार्टिंग में लिखा है तो आप बोलेंगे सर आपने तो बहुत सारी स्टोरी में बताया कि स्टार्टिंग में यदि देयर लिखा हो तो आप समझ जाइए वहां पे देयर यानी वहां नहीं होगा, इंट्रोडक्टिव वर्ड है। नहीं, ऐसे नहीं है। देखिए देयर के बाद यहाँ पे ही लिखा हुआ, तो ही सब्जेक्ट होता है, ही सी इट आई यू वी दे, किसी सब्जेक्ट है। तो यदि सब्जेक्ट लिखा हुआ है उसके पहले देयर लिखे, इसका मतलब वहां होगा। यहीं पे वॉज या वर इज एम आर कुछ भी होता, तब यहाँ पे क्या होता, ये हम इंट्रोडक्टिव वर्ड इसे बोलते हैं। तो देयर का कोई मीनिंग नहीं निकालते, यहाँ पे मीनिंग निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑलरेडी है, ही यानी वह सब्जेक्ट है, देयर यानी वहां। क्लियर हो गया? तो देयर यानी वहां, ही फाउंड उसे पता चला, उसने पाया, फाइंड का सेम फाउंड, उसे पता चला, दैट की द लैंड वॉज, द लैंड यानी जो भूमि धरती, वॉज यानी थी, फर्टल, इसे फर्टल पढ़ेंगे, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, FERTILE है ना, ILE लिखा हुआ है, तो इसे आप लोग फर्टाइल वर्टाइल नहीं पढ़ेंगे, फर्टल पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? फर्टल लिख लीजिए। फर्टल का मतलब होता है उपजाऊ, जो अच्छा उत्पादन से उपजाऊ फर्टल कहा जाता है। तो उसने पाया कि जो धरती थी, जमीन था, वो क्या था, क्या थी? उपजाऊ थी, यानी उसमें बहुत अच्छा पैदावार होता था। एंड रिच क्रॉप्स स्टूड इन द फील्ड्स, और रिच क्रॉप्स, रिच यानी वैसे तो अमीर भी होता है, रिच यानी समृद्ध भी होता है ना, बहुत अच्छा रिच कहा जाता है। रिच क्रॉप्स, क्रॉप्स यानी फसल, फसल, समृद्ध फसल। स्टूड खड़ी थी, खड़ा था, स्टैंड का सेकंड स्टूड, इन यानी में, द फील्ड्स, फील्ड्स यानी खेतों में, ऐसे हो जाए। क्लियर हो गया? तो वहां उन्हें पता चला कि जो जमीन थी वो क्या थी? बहुत ही उपजाऊ थी, और समृद्ध फसलें खेतों में खड़ी थी। ये देखिए, खेत में समृद्ध फसलें यानी बहुत अच्छा किस्म की फसलें वहां पे खड़ी थी। ही विज्ड टू ओन दैट ब्यूटीफुल एंड फर्टल कंट्री। ही विज्ड, तो उसकी इच्छा हुई, उसकी इच्छा थी, उसने इच्छा की, ऐसे हो जाए। विश यानी इच्छा करना। टू ओन, ओन यानी होता है अपनाने का, स्वामी बनने का, मालिक होने का, उसे ओन बोलते हैं। दैट यानी उस, ब्यूटीफुल सुंदर, एंड फर्टल कंट्री, उस सुंदर उपजाऊ देश को अपनाने का उसे इच्छा हुई कि काश ये जो देश है उपजाऊ देश है, इसकी धरती कितनी उपजाऊ है, इसका मालिक मैं होता, ये उसकी इच्छा हुई। देखिए सोच रहा है काश से मेरा होता, इसकी इच्छा भी राजा की, वही डिजायर, इच्छा होना। अब क्या हुआ उसका देखिए। देयर वॉज, अलग अलग लोगों के बारे में बताया, राजा के बारे में पता चल गया, अब अलग पर्सन, उसके बाद अलग पर्सन। देखिए मजेदार है। देयर वॉज अ रिच मैन, फिर देखिए यहाँ पे देयर का यूज किया गया, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिल गया मेरे को समझाने के लिए मुझे। यहाँ पे देयर के बाद सब्जेक्ट था, इसलिए देयर यानी वहां, मैंने बोला। यहाँ पे देखिए देयर वॉज, अब यहाँ पे आप ऐसे नहीं बोलोगे वहां था, ऐसे नहीं बोलोगे, वहां था ऐसे नहीं बोलोगे,
वॉज हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के पहले यदि देयर का यूज हो रहा है तो इसे हम इंट्रोडक्टिव वर्ड कहते हैं। कोई सब्जेक्ट नहीं है तो देयर का यूज किया जाता है बस सब्जेक्ट की पूर्ति करने के लिए। इसका मतलब नहीं निकालेंगे, वहां था एक अमीर आदमी, ऐसे नहीं होगा, कोई मतलब नहीं निकालेंगे, बस लिखेंगे जरूर। वॉज यानी था, अ रिच मैन एक अमीर आदमी था, बस वहां एक अमीर आदमी था, ऐसे नहीं होगा। इन यानी में, द सेम कंट्री उसी देश में, यहाँ पे जगह का नाम भी बताया हुआ है, उसी देश में एक अमीर आदमी था। अब यहाँ पे देयर लिखने कोई मतलब ही नहीं होता। अगर आप बोलोगे वहां उसी देश में एक अमीर आदमी था, ऐसे नहीं होगा। क्लियर हो गया? तो वॉज वर हेल्पिंग वर्ब के साथ देयर मिल गया तो इसका मीनिंग नहीं निकालना है। उसी देश में एक अमीर आदमी था। ही यूज्ड टू बी टू बिजी, ही यूज्ड टू का यूज हम कब करते हैं? किया करता था, रहता था। तो पास्ट की कोई आदत को बताते हैं तो हम यूज्ड टू का यूज यूज्ड टू का यूज करते हैं। ठीक है, तो वह क्या किया करते थे? बी यानी होना, टू बिजी यानी कि बहुत व्यस्त रहा करते थे, ऐसे हो जाएगा। टू यानी होता है बहुत, बिजी यानी व्यस्त, बहुत व्यस्त रहा करते थे। तो पास्ट का कोई भी आपकी आदत को बताते हैं ना तो आप यूज टू का यूज करोगे, है ना। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू लर्न इंग्लिश, में इंग्लिश सीखा करता था। तो यहाँ पे यूज टू का यूज होगा और वो आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। तो हमेशा व्यस्त रहा करते थे। टू गो आउट बाहर जाने में, फॉर अ वॉक यानी चहलकदमी करने के लिए, टहलने के लिए, और या जॉय राइड, जॉय राइड का मतलब क्या था? एकदम खुशी से यात्रा करने को जॉय राइड कहते हैं। और यात्रा करने के लिए वो हमेशा व्यस्त रहते थे, जाया करते थे। ही हैड अ वेस्ट बिजनेस, ही हैड उसके पास था। हैड के बाद वर्ब का कोई थर्ड फॉर्म नहीं दिख रहा है यहाँ पे, तो हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। जैसे ही हैड अ मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल थी। ठीक है, आई हैड अ फ्रेंड, मेरे पास एक दोस्त है, मेरा एक दोस्त था। हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था। ही हैड अ वेस्ट बिजनेस, वेस्ट का मतलब क्या होता है? वृहद, बहुत बड़ा, विशाल, उसे वेस्ट कहते हैं। उसका एक बहुत बड़ा व्यापार था, व्यवसाय था। स्कोर्स ऑफ सर्वेंट्स, स्कोर्स ऑफ सर्वेंट्स का मतलब करोड़ों नौकर। अब करोड़ों नौकर तो होंगे नहीं, बट यूज ऐसे किया था, स्कोर्स ऑफ सर्वेंट्स, करोड़ों नौकर थे, यानी बहुत सारे नौकर थे। एंड अ बिग हाउस, और एक बड़ा सा घर था। टू लिव इन यानी उस पर रहने के लिए, वहां रहने के लिए एक बहुत बड़ा घर था उसका। ही ऑल्सो सेट आउट ऑन दैट डे फॉर साइट सीइंग, ही ऑल्सो वह भी, सेट आउट, सेट आउट का मतलब प्रस्थान करना, रवाना हो जाना, उसे सेट आउट कार्ड लिख लीजिए, नहीं पता तो। वो भी रवाना हुए, ऑन यानी पर, दैट डे यानी उस दिन, फॉर यानी के लिए, साइट सीइंग, साइट सीइंग का मतलब क्या होता है? दो तीन मतलब होता है। एक मतलब होता है साइट सीइंग यानी दर्शनीय स्थलों की यात्रा के लिए, यानी कि बोलते हैं ना कि अरे कौन कौन सा चीज देखने का है अगल बगल घूमने वाला, उसे घूमने के निकलने को भी साइट सीइंग कहा जाता है। और एक साइट सीइंग यानी जगह को देखने आना, कोई जगह देखने जा रहे हैं उसे देखने जाना। ठीक है, तो दर्शनीय जगहों को देखने के लिए वो भी निकल पड़ा। एंड सॉ और देखा, सी सॉ सीन, तो हम सेकंड फॉर्म सॉ का यूज करें, देखा। अ वेरी ब्यूटीफुल पैलेस, एक बहुत सुंदर, पैलेस यानी महल को, प्लेस यानी जगह होता है, पैलेस यानी महल होता है, दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। ए हट जाता है तो प्लेस जगह, पैलेस महल, तो कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये भी आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। क्लियर हो गया? तो राजा के बारे में तो पता चल गया, बहुत ही बढ़िया फसल को देखा, बोला इस काश ये राज्य, ये देश मेरा होता। अब उस देश का जो अमीर आदमी था वो क्या बोला? काश ये महल मेरा होता, सुंदर सा महल मेरा होता। द रिच मैन थॉट, अमीर व्यक्ति ने, अमीर आदमी ने सोचा। एक आदमी तो मैन, एक से ज्यादा होते तो मैन। धनवान व्यक्ति ने सोचा। थिंक का सेकंड फॉर्म, सॉरी, थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा, तो थिंक का सेकंड फॉर्म है ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल पैलेस, व्हाट यानी क्या, अ ब्यूटीफुल पैलेस क्या सुंदर महल है, ऐसे बोलते हैं ना। इट्स पिलर्स, इसकी, पिलर्स यानी क्या होते हैं? जो खंबे होते हैं उसे पिलर्स कहा जाता है। आर वर्क्स ऑफ सम ग्रेट आर्टिस्ट, है ना। आर वर्क्स यानी उसमें काम किए गए हैं, ऑफ यानी से या के, सम ग्रेट आर्टिस्ट, है ना। सम यानी कुछ या कोई, ग्रेट आर्टिस्ट यानी किसी महान कलाकार के द्वारा इनके पिलर्स पर काम किए गए हैं, नक्काशी किए गए हैं। एकदम खुश हो गया। आई विश, मेरी इच्छा है ना। आई वर द ऑनर ऑफ दिस पैलेस टू, आई वर, बोले सर आई के साथ तो वॉज लगता है, बट यदि आई वर का यूज हो रहा है तो आप समझ जाइए कि यहां पे कैसे यूज किया जा रहा है। यहां पे यूज किया जाता है कि हम जैसे बोलते हैं कि काश मैं इसका मालिक होता, काश मैं होता, पास तो वर का यूज किया जाता है। आई विश, मेरी इच्छा है, काश मैं इसका मालिक होता, ऑनर यानी मालिक, ऑफ दिस पैलेस टू, इस महल का भी।
क्लियर हो गया। तो इसलिए आई वर का यूज, कुछ होता, काश में ऐसे होता तो वर का यूज किया जाता है। अब ये बोल रहा काश मैं इस सुंदर, है ना, महल का भी मालिक होता। अमीर व्यक्ति ये सोच रहा है, राजा उसके देश के बारे में सोच रहा है। अब क्या हुआ देखिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ। हाँ, ये अ ब्यूटिफुल प्रिंसेस लिव्ड इन दैट वेरी पैलेस। अ ब्यूटिफुल, एक सुंदर, प्रिंसेस राजकुमारी, प्रिंस यानी राजकुमार, प्रिंसेस यानी राजकुमारी, किंग यानी राजा, क्वीन यानी रानी, रानी की बेटी को राजकुमारी कहते हैं, यानी कि क्वीन की बेटी प्रिंसेस। ठीक है, थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो एक सुंदर राजकुमारी लिव्ड, रहती थी, लिव का सेकंड लिव्ड, इन यानी में दैट वेरी पैलेस, दैट यानी उस, वेरी पैलेस यानी उसी महल में। तो वेरी का यूज किया गया, यानी पर्टिकुलर उस महल को बता रहे, वेरी का यूज किया गया। बहुत महल में ऐसे नहीं बोलेंगे, ठीक है, तो इसलिए वेरी का यूज किया गया है कि उसी महल में एक राजकुमारी रहती थी। ऑन दैट डे, उस दिन, तो उसे ऑन दैट डे, उस दिन, सी वॉज स्टैंडिंग, वह खड़ी थी, एट हर विंडो, अपनी खिड़की पर, तो अपनी खिड़की पर खड़ी थी। डाउन बिलो, नीचे की तरफ, अ हैंडसम यंग मैन, एक सुंदर नौजवान, राइडिंग, राइडिंग यानी होता है सवारी कर रहा था, हिज हॉर्स, अपने घोड़े पर, पास्ड बाई, यानी अपने घोड़े पर सवारी करता हुआ एक राजकुमार, सॉरी एक नौजवान वहां से गुजरा, पास बाय गुजरा। इसे नीचे देखा कि एक सुंदर सा नौजवान घोड़े पे सवारी करता वहां से गुजरा। द प्रिंसेस सॉ हिम, राजकुमारी ने उसे देखा, सी सॉ सीन, तो देखा के लिए सॉ का यूज किया गया है। एंड सी विज्ड, और उसकी इच्छा हुई, तो उसने इच्छा की, तो विज का से विज्ड। टू मैरी, मैरी यानी शादी करने की, विवाह करने का, है ना, दैट यंग मैन, उस नौजवान से, उस नौजवान से शादी करने की इच्छा की कि काश इस नौजवान से मेरी शादी हो जाती। सबकी इच्छा देखिए, सबकी डिजायर क्या क्या है, फिर लास्ट में आपको पता चलेगा। बहुत ही अच्छी मोरल है। राजा की इच्छा थी कि वो राज्य मेरा हो जाए, राष्ट्र मेरा हो जाए। उस राष्ट्र का जो अमीर आदमी था उस देश का, वो बोलता है कि काश ये महल मेरा हो जाए। उसी महल की राजकुमारी बोलती कि काश वो नौजवान से मेरी शादी हो जाए। आखिर में क्या हुआ देखिए, अ डॉग ऑल्सो लिव्ड इन दैट पैलेस, अ डॉग, एक कुत्ता, ऑल्सो ने भी, लिव्ड रहता था, इन यानी में दैट पैलेस, उसी महल में कुत्ता भी रहता था। इट यूज टू, अब पता है यूज टू यानी किया करता था, तो यूज टू। इट यूज टू सी, वह देखा करता था, तो यूज टू के साथ हमेशा वह आपका फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा, वह देखा करता था। अदर डॉग्स, अन्य कुत्तों को, रन, दौड़ते हुए, फ्रीली यानी आजादी से, स्वतंत्रता से, अराउंड यानी आसपास, ऑन द रोड, सड़क के आसपास, आजादी से उन कुत्तों को दौड़ते हुए, भागते हुए देखा करता था। वो तो महल के अंदर बेचारा रहता था। इट ऑल्सो विज्ड, वो भी, उसने भी क्या की, इच्छा हुई, उसकी भी इच्छा हुई। फॉर फ्रीडम, उसने भी क्या मांगी, आजादी की इच्छा की, फ्रीडम है आजादी। टू रोम, रोम यानी क्या था, भ्रमण करना, घूमना, भागना, उसे रोम कहते हैं। एंड रन, और दौड़ना, अराउंड, आउटसाइड, लाइक अदर डॉग्स, अन्य कुत्तों की तरह, सॉरी अन्य कुत्तों के जैसे, लाइक यानी जैसे, है ना, घूमना और चारों तरफ, आसपास, बाहर भागना। ये उसने क्या की, आज़ादी के लिए उसने इच्छा की, विजन मांगी कि काश मैं भी इस कुत्तों की तरह बाहर आज़ादी से घूम पाता, इधर उधर दौड़ पाता। तो रोम भी लिख लीजिए, रोम यानी भटकना, दौड़ना, भागना, चहलकदमी करना, रोम कहा जाता है, घूमना। A cat sat in the veranda basking in the winter sun. A cat, एक बिल्ली, sat, बैठी थी, sit का सेकंड sat, तो past tense, in यानी में, the veranda, veranda यानी बरामदा, हम लोग जो बरामदा बोल देते हैं, इंग्लिश में भी वरांडा ऐसे यूज किया गया। बरामदा पता चल गया थोड़ा सा, है ना, आंगन के जैसे जगह, तो बरामदा कहते हैं। बास्किंग, बास्किंग का मतलब लिख लीजिए, बास्किंग यानी होता है धूप सेकने को बास्किंग कहा जाता है। तो एक बिल्ली बरामदे में धूप सेकते हुए, इन द विंटर सन यानी ठंड के मौसम में धूप से, सूरज का धूप सेकते हुए बैठी थी। शी वॉज इंजॉइंग द वार्म, शी वॉज, वह, वॉज के साथ आईएनजी फॉर्म, रही थी, आनंद ले रही थी, मजे ले रही थी। द वार्मथ यानी क्या होती है, गर्मी की, तो जो है ना धूप सेकने की जो गर्मी की मजा अलग रहता है, तो बिल्ली उसकी मजे ले रही थी। जस्ट देन, ठीक तभी, सी सॉ अ माउस रन बाय, सी सॉ उसने देखा, माउस रन बाय यानी भागते हुए, एक चूहे को भागते हुए देखी। द कैट रैन आफ्टर इट, द कैट बिल्ली, रैन आफ्टर इट यानी उसके पीछे, बिल्ली उसके पीछे भागी। बट द रैट
लेकिन द रैट यानी चूहा ने क्या किया, डॉज इट, इसे लिख लीजिए डॉज इट, इसे डॉज ऐसे नहीं पढ़ेंगे, डॉज इट, डी साइलेंट आता है। डॉज का मतलब क्या होता है, डॉज मतलब होता है बहुत सारा मतलब होता है, टालना होता है, चकमा देना, बचना। तो चूहा क्या हो गया, उसे चकमा दे दी उसने, उससे बच गई। एंड डैश्ड इनटू इट्स होल, और डैश का मतलब क्या होता है, डैश यानी धराशायी हो जाना, दौड़ना, भागना, बहुत सारा होता है। इट्स होल, और अपने बिल में वो भाग गई। होल यानी छेद, बिल को होल कहा जाता है। क्लियर हो गया, बिल्ली ने उसके पीछा किया, चूहा ने उसे चकमा दे दिया, तो लिख लीजिए डॉट। और डैश मतलब होता है भागना, धराशायी हो जाना, और अपने बिल के अंदर भाग गई। कैट साइट, कैट ने साइट यानी क्या होता है, आह भरते ना, ओ अरे भाग गई, आह, ये आह भरते उसे साइट कहा जाता है। बिल्ली ने आह भरा। आई विश है ना, तो मेरी इच्छा है। आई हैड कॉट द रैट टू ईट, है ना, तो हैड कॉट पास्ट परफेक्ट टेंस, मैंने क्या किया होता, पकड़ा होता, दैट रैट, उस बिल्ली को, टू ईट इट, उसे खाने के लिए, लेजली यानी आलसी यानी आराम से बैठकर, अंडर द वार्म सन यानी गर्म सूरज, यानी बोलते ना गर्म धूप, तो वार्म सन बोल सकते हैं, गर्म धूप के नीचे, अंडर एंड नीचे, आराम से उस बिल्ली को काश मैं पकड़ के खा पाती, ये उसकी इच्छा थी। सबकी इच्छा देखिए, लास्ट में बहुत मजा आने वाला है। कुत्ता की इच्छा पता चल गया है ना, कि आराम से घूम पाता। बिल्ली बोलती काश मैं बहुत सारे चूहे खा पाती। द रैट रैन इनटू द किचन, अब चूहे की बारी, तो चूहा रैन भागा, तो रन का सेकंड फॉर्म रैन, सेकंड फॉर्म है ना। आप बोलेंगे सर रन को रैन कैसे लिख दिए, बारिश वाला रैन नहीं है, रैन है। तो चूहा भागा, इनटू यानी में, द किचन, तो टी साइलेंट, तो किचन नहीं पढ़ेंगे, किचन पढ़ेंगे, लेकिन लिखते समय याद रखेंगे किचन लिखेंगे, आप टी लिखेंगे, है ना। तो रसोई घर की ओर भागी, तो इनटू, जब मोशन में कहीं भाग रहे हैं, मोशन में कहीं गिर रहे हैं, तो इनटू का यूज़ करते हैं। मतलब इनटू का मतलब भी में होता है, इनका मतलब भी में होता है। पहले से किचन के अंदर था तो इन द किचन बोलते हैं, किचन में वो भाग रही है, मोशन में है, तो इनटू का यूज़ किया जाता है। रसोई घर में भागा। एंड सॉ, और देखा, लोड्स ऑफ कलरफुल स्वीट मीट्स यानी मिठाइयों को स्वीट मीट्स कहा जाता है। बहुत सारे स्वीट्स यानी मिठाइयाँ होता है, बट एक्चुअल में मिठाई को स्वीट मीट्स कहा जाता है। रंगीन मिठाइयों को, लोड्स ऑफ का मतलब होता है ढेर, यानी ढेरों, बहुत सारे को लोड्स ऑफ कहा जाता है। तो ढेर सारा रंगीन मिठाइयों को देखा किचन में। बिहाइंड यानी पीछे, द ग्लास पैनल यानी जो कांच के जो पल्ले होते हैं, ऑफ द, ये आप लोग ने सुना होगा इसे, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, शेल्फ्स कहते हैं। शेल्फ्स यानी क्या होता है, शेल्फ्स यानी होता है अलमारी को शेल्फ्स कहते हैं, ठीक है, शेल्फ्स। तो अलमारी के पीछे जो कांच का जो पैनल था, पल्ला था, उसके पीछे देखा कि तो रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी। इट, उसने क्या किया, ड्रूल्ड, अब यहाँ पर फिर एक नया वर्ड मिल गया, इसे हम क्या बोले, ड्रूल्ड, इसे भी लिख लीजिए। मैंने बोला ना बहुत सारे ऐसे नए वर्ड मिलेंगे जो आपने नहीं सुना होगा, सुना भी होगा तो मीनिंग आपको नहीं पता। ड्रूल्ड का मतलब होता है लार टपकाना, तो उसका क्या हुआ, लार टपकाते, तो ड्रूल्ड, लार टपकना, लालच में। एनविज्ड, और इच्छा हुई, टू ईट दोज लवली ट्रीट्स, उन, लवली यानी सुंदर सुंदर, अच्छे, उसे लवली बोलते हैं। ट्रीट्स का मतलब क्या होता है, जो भी रसोई भोजन होता है ट्रीट्स कहा जाता है। उन सुंदर भोजन को, है ना, खाने का उसे मन किया कि काश लार टपकाया, काश मैं इन सभी मिठाइयों को खा पाता, चूहा ने कहा। ऑन दैट डे अ वेरी काइंड फेरी, अब देखिए एंडिंग आने वाला है। ऑन दैट डे, उस दिन, अ वेरी काइंड फेरी, काइंड यानी क्या होता है, बोलते हैं ना दयालु, किसी के ऊपर दया करने वाला, उसे काइंड कहते हैं। एक बहुत दयालु परी, वॉस पासिंग थ्रू, गुजर रही थी, थ्रू यानी में से, द स्काई, आसमान में से गुजर रही थी, ऑफ दैट प्लेस, उस जगह से। यहाँ पे प्लेस, पैलेस और प्लेस पता चल गया। तो एक जो बहुत रहमदिल बोलते हैं ना, काइंड पर्सन, वो, तो वो जो परी थी वो उस आसमान से वो गुजर रही थी, उसी जगह से। सी हर्ड ऑल दोज 6 विशेष, सी हर्ड, उसने सुनी, हियर का सेकंड में हर्ड, यदि डी हट जाता है तो हियर यानी सुनना, लेकिन हर्ड बोलोगे तो डी बस लगाना, एडी नहीं लगाओगे ना, हर्ड, हियर नहीं बोलेंगे, हर्ड। उसने सुनी, ऑल यानी सभी, दो 6 विशेष, उन 6 इच्छाओं को। सब अलग अलग 6 लोग थे, पता चले कौन कौन 6, राजा था, वो आदमी था, कुत्ता था, प्रिंसेस थी, बिल्ली थी, सभी के 6 इच्छाओं को सुना।
सुनी उसने, सी थॉट और उसने सोचा। लेट अस ग्रैंड, लेट अस यानी कुछ चीज करने दो, ये तो आपका पॉजिटिव वर्ब होता है, मेक का यूज किया आता है और लेट का यूज किया आता है, हेल्प का यूज किया आता है। लेट अस यानी उसे करने दो, तो लेट अस का यूज करते हैं, लेट मी गो, मुझे जाने दो, ठीक है। लेट अस रन, हमें भागने दो, तो लेट अस यानी कुछ करने दो। लेट अस ग्रांट, मुझे हमें क्या उसे देने दो, ग्रैंड यानी होता है किसी को कुछ चीज प्रदान करना, देना, देने दो। ऑल दीज, इन सभी, क्रीचर्स, क्रीचर्स यानी होता है प्राणी को, जीव जंतुओं को से क्रीचर कहा जाता है। इन सभी जीवों को देयर विशेष, उनकी, ये देयर यानी उनका या उनकी, एक देयर THERE, वो देयर यानी वहां, ये देयर यानी उनका या उनकी विशेष को, उनकी इच्छाओं को, एंड मेक देम हैप्पी, और उन्हें खुश कर दिया। तो मेक ये पॉजिटिव वर्ब है, किसी को कुछ करना और उन्हें खुश कर दिया जाए। एंड सो, और इसलिए शी डिड, सॉरी, एंड सो शी डिड, और वैसा उसने किया, और उसने वैसा ही किया। इसने सोचा कि चलो मेरे पास पावर है, छयों की ये इच्छा है, तो क्यों ना सभी को खुश कर दिया जाए। सभी को बोली कि जाओ, जो जो इच्छाएं हैं तुम्हारी पूरी हो जाए। राजा को वो जमीन मिल जाए, ठीक है, उस अमीर आदमी को महल मिल जाए, राजकुमारी को लड़का मिल जाए, कुत्ते को घूमने मिल जाए, बिल्ली को बहुत सारा चूहा खाने को मिल जाए। इस प्रकार से सबको उसने क्या कर दिया, सबकी इच्छा को पूरी कर दी। अब क्या हुआ, आफ्टर ग्रांटिंग विशेष, आफ्टर के बाद, ग्रांटिंग यानी प्रदान करने के बाद, विशेष यानी इच्छाओं को प्रदान करने के बाद, द फेरी वेंट बैक टू हर फेरीलैंड, वो परी वेंट बैक यानी वापस चली गई, टू हर फेरीलैंड यानी जहां पे रहती थी, फेरीलैंड कहा जाता है, परीलोक में चली गई। सम टाइम लेटर यानी कुछ समय बाद, द फेरी हैपन टू पास, हैपन यानी ऐसा हुआ कि, टू पास यानी गुजरी, ओवर द सेम पैलेस, सॉरी सेम प्लेस, प्लेस देखिए मेरे से हो गया था, पैलेस प्लेस है ना, तो ऐसा हुआ कि उसी जगह से वो परी एक बार फिर गुजरी, है ना, गुजरना हुआ उसका। सी वॉज शॉक्ड, वो हैरान थी, अब देखिए एंडिंग आने वाला है, हैरान थी, टू फाइंड यानी पाकर, द क्रीचर्स प्राणियों को, शी हैड ग्रांटेड जिन्हें उन्हें दिया था, तो हैड के साथ ग्रांट का ग्रांटेड, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी, उसने दिया था, विशेष यानी इच्छाओं को, नो हैप्पियर खुश नहीं थे, देन बिफोर पहले की तुलना में, यानी कि पहले के जैसे वो लोग खुश नहीं थे, जिनको इन्होंने विश दिया था ना कि जो जो इच्छाएं हैं पूरी कर देती खुश रहेंगे, लेकिन जब उनका वहां से गुजरना हुआ, देखिए ये सब तो खुश नहीं है पहले के जैसे। इनफैक्ट वास्तव में, असलियत में, दे वर ट्रबल्ड बाई मोर डिजायर्स, दे वर ट्रबल्ड यानी वे परेशान थे, बाई यानी द्वारा, मोर डिजायर्स और इच्छाओं से परेशान थे। पहले उनकी एक एक इच्छाएं थी, अब जब उसने उनकी इच्छाएं पूरी कर दी तो इसने देखा कि अरे बाप रे, ये तो और परेशानी होगी, प्रॉब्लम हो गई, ये लोग तो पहले से ज्यादा और दुखी लग रहे हैं, ये लोग क्या हैं, और भी ज्यादा इच्छाओं से ग्रसित हैं, परेशान हैं। अब क्या हुआ देखिए, जो राजा एक राज चाहता था, द किंग वॉन्टेड टू ओन मोर किंगडम्स, राजा वॉन्टेड चाहता था, टू ओन यानी अपनाना, स्वामित्व अपनाना मतलब मालिक बनना, मोर किंगडम्स और भी ज्यादा राज्यों को अपनाना चाहता था, मालिक बनना चाहता था। द रिच मैन डिजायर्ड और अमीर आदमी की इच्छा थी, मोर मनी एंड पैलेसेस और भी ज्यादा पैसे और भी ज्यादा महल की उसकी इच्छा थी। एक महल पूरा कर दिया तो बोले और भी ज्यादा पैसा चाहिए, और भी ज्यादा, इच्छा और बढ़ गई। द प्रिंसेस डिजायर्ड मेनी थिंग्स फॉर द फ्यूचर, और वो जो राजकुमारी की इच्छाएं थी, मेनी थिंग्स बहुत सारी चीजों की, फॉर द फ्यूचर भविष्य के लिए, ऑफ हर हस्बैंड अपने पति के, एंड चाइल्ड अपने पति और अपने बच्चों के लिए, और भी बहुत ज्यादा चीजों के लिए उनकी इच्छा और भी बढ़ गई, भविष्य में ये चीज चाहिए, और भी इच्छा बढ़ती गई। द डॉग वॉन्टेड टू रिटर्न टू द पैलेस, और वो जो कुत्ता था वॉन्टेड चाहता था, टू रिटर्न लौटना, टू द पैलेस, टू प्रेपोजिशन का यूज किया था, कहाँ जाना चाहता था, किसके पास, तो टू प्रेपोजिशन का यूज किया था, पैलेस। और जो कुत्ता बोलता था ना कि मुझे बाहर घूमना है, वह महल जाना चाहता था, परेशान आ गया होगा, जो भी होगा, कुत्ते लोग काटे होंगे, जो भी है, बोलता था नहीं भैया मुझे महल ही वापस जाना है, महल में ही सुख है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, वो महल वापस जाना चाहता था, दुखी था बाहर। द कैट वॉन्टेड मोर रैट्स टू ईट, और जो बिल्ली थी वॉन्टेड चाहती थी, मोर रैट्स और भी ज्यादा चूहे, टू ईट खाने के लिए। वो एक उसे चूहा नहीं मिला था, जो चूहा बिल में घुस गया था वो नहीं खा पाई थी, मतलब खा पाई थी, अभी आपको पता चलेगा, वही सस्पेंस है। तो इसे और भी ज्यादा मन था कि और भी ज्यादा मुझे चूहे मिले। ओनली द रैट डिड नॉट सफर फ्रॉम मोर डिजायर, देखिए ये मेन चीज समझने वाली, सिर्फ द रैट, सिर्फ चूहा, डिड नॉट सफर यानी ग्रसित नहीं हुआ, पीड़ित नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ, फ्रॉम यानी से मोर डिजायर्स और भी ज्यादा इच्छाओं से, केवल
उस चूहे को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उससे ग्रसित नहीं हुआ, पीड़ित नहीं हुआ, यानी उसे और ज़्यादा इच्छा नहीं थी। देखिए क्यों नहीं थी, सबको और भी ज़्यादा इच्छा थी, लेकिन जो चूहा मिठाई खाया उसे और भी ज़्यादा इच्छा क्यों नहीं थी। आफ्टर ईटिंग द स्वीट मीट्स, आफ्टर यानी के बाद, ईटिंग यानी खाने के, द स्वीट मीट्स मिठाइयों को खाने के बाद उसकी और भी कोई इच्छा नहीं थी। बिकॉज क्योंकि एज द रिजल्ट ऑफ कैट्स विश, एज द रिजल्ट यानी परिणाम स्वरूप, कैट्स विश अपॉस्ट्रोफी एस यानी काकी के, बहुत सारी बिल्ली नहीं, अपॉस्ट्रोफी एस काकी के, है ना, बिल्ली की इच्छा के बाद इट हैड गॉन इनटू कैट्स बेली, इट हैड गॉन वो चली गई थी, इनटू यानी में कैट्स बेली यानी बिल्ली के पेट में, पेट को भी बेली बोलते हैं, समझ गए। तो वो चूहा बिल के अंदर तो घुस गई थी, लेकिन जब परी ने कहा कि चलो सबकी इच्छा पूरी हो जाए, तो उस चूहे को, भाई बिल्ली की इच्छा क्या थी, चूहे को खाना, तो बिल्ली की भी इच्छा पूरी हो गई, उसने क्या किया, चूहे को निकाल लिया होगा, चूहा खुद निकल गया होगा, परी ने ऐसे विश सबका पूरा किया तो, और चूहे को बिल्ली ने खा लिया था। इसका मतलब चूहा मर गया था, उसके पेट में चला गया था, मर गया था। द डेथ हैड एंडेड ऑल इट्स डिजायर्स, द डेथ यानी मृत्यु ने, हैड एंडेड खत्म कर दिया था, ऑल यानी सभी, इट्स यानी उसके डिजायर्स इच्छाओं को, यानी चूहा का भी और इच्छा होता कि और भी ज्यादा मैं मिठाई खाऊं, लेकिन उसके मांगने से पहले ही क्या हुआ था, बिल्ली को उसकी इच्छा पूरी हो गई कि चूहे को खा सकूं, और चूहे को खा लिया था। उसके बाद उसकी और इच्छा बढ़ गई थी, लेकिन वो चूहा उस समय मर गया, और क्योंकि वो चूहा मर गया इसलिए उसकी जो इच्छाएं थी वो भी मर गई। अब वो जिंदा ही नहीं है तो इच्छा क्या चीज की करेगा, इसलिए केवल चूहे को ही और किसी चीज की इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो मर चुका था। द फेरी नाउ रियलाइज्ड, अब परी को एहसास हुआ था, है ना, एहसास हुआ, दैट की अ लिविंग क्रीचर्स यानी जीवित प्राणी, कीप्स रखते हैं, गिविंग यानी हमेशा, कीप्स गिविंग बर्थ टू न्यू डिजायर्स यानी हमेशा नए इच्छाओं को जन्म देते रहते हैं, कीप्स गिविंग यानी देते रहना, करते रहना, हमेशा जो जीवित प्राणी है हमेशा नई इच्छाओं को जन्म देते रहते हैं। जब तक जिंदा है कुछ ना कुछ उनमें नई इच्छाएं जीवित मतलब पैदा होती रहेगी। कार मिल जाएगा, नहीं थोड़ा मुझे BMW चाहिए, वो मिल जाएगा बट नहीं और महंगा कार चाहिए, है ना। आपको जॉब मिल गई 10-20 हज़ार की, पहले खुश थे कि 10 हज़ार की मिल जाए, 10 हज़ार मिला, अरे 20 हज़ार हो जाता, 20 मिल गया, अरे 30 हज़ार हो जाता, 50 हो जाता, लाख रुपए। सबकी इच्छा कभी कम नहीं होती, कोई नहीं बोलता ठीक है 20 हज़ार ही ठीक है, नहीं, इच्छा जब तक जीवित हो कुछ ना कुछ इच्छाएं रहेंगी। ये ले लूँ, मोबाइल ले लूँ, फिर आईफोन तक चले जाते हैं। वैसे ही इच्छाएं जब तक जीवित, इच्छाएं जीवित होती ही रहती, जन्म लेती रहती ऑल द टाइम, पूरे समय। इट नेवर एंड्स, इसका नेवर यानी कभी नहीं, नो यानी नहीं, नॉट यानी नहीं, नेवर यानी कभी नहीं। इट नेवर एंड्स, इसका कभी अंत नहीं होता। टिल इट्स डेथ, टिल यानी तक, इट्स डेथ यानी उसकी मृत्यु तक उनकी इच्छाओं का अंत कभी नहीं होता। सी गेव अप, उसने त्याग दिया, गेव अप यानी त्याग कर देना, बंद कर देना। द आइडिया यानी उपाय ऑफ ग्रांटिंग एनी मोर विशेष टू एनीवन, वो जो सबको विश पूरा करने की जो उसकी आदत थी ना कि चलो सबकी विश पूरी कर देती हूँ, गिव अप, गिव अप यानी त्याग देना, उसी का सेकंड गिव अप, उसने त्याग दिया। सभी जो भी परी सबका इच्छा पूरी करती थी ना उसने त्याग दिया, नहीं भैया मैं किसी की इच्छा पूरी नहीं करूंगी। एंड द फेरी फ्लू अवे ऑन हर जर्नी, और परी थी, फ्लू अवे यानी उड़ गई, ऐसे बोलते ना, ऑन द जर्नी अपनी यात्रा पर वो आगे उड़ चली, आगे चली गई। क्योंकि अब परी को समझ आ गया कि भाई मैंने तो सोचा था कि इनकी बेचारे को सबकी इच्छा है, कोई बोलता है राज्य मिल जाए तो चलो कोई बात नहीं, पावर है, इच्छा पूरी कर देती फिर संतुष्ट हो जाएंगे ये लोग। नहीं, ऐसे नहीं हुआ, सबको इच्छा पूरी हो गई और सबका लालच बढ़ते गया। क्या बात है, इच्छा पूरी हो जाती मांगने से और सबका लालच बढ़ते गया कि नहीं मुझे और ज़्यादा महल मिल जाएगा, मुझे और ज़्यादा ऐसे राज्य मिल जाएंगे, मुझे और राजकुमार के लिए और बच्चे के लिए और भी ज़्यादा चीज़ें चाहिए, और भी पैसे चाहिए। कुत्ते ने बोला नहीं भैया मुझे वापस जाना है वहीं। उसके बाद जो बिल्ली थी उसने बोला मुझे और भी बहुत सारी चूहे खाने, लेकिन केवल चूहा जो था उसकी और इच्छा नहीं थी। परी ने सोचा रे चूहे की और इच्छा क्यों नहीं थी, क्योंकि वो तो मर चुका था। बिल्ली ने विष मांगा था चूहे को खा लूँ तो उसने खा लिया, और क्योंकि वो मर चुकी थी इसलिए जो चूहा मर चुका था इसलिए उसकी इच्छा उत्पन्न होने की बात ही सवाल ही नहीं उठता। इसलिए कहा गया है कि जब तक आप जिंदा हो आपकी डिजायर्स, आपकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहेंगी और जीवित होती रहेंगी। तो इसलिए कहा गया कि जब तक आप जीवित हो तब तक आपकी इच्छाएं जीवित रहेंगी, नई नई डिजायर्स आपकी उत्पन्न होती रहेंगी। एक बार मर जाने के बाद सभी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। तो आप लोग भी, अब मोरल यही है
कि भाई जब तक जीवित हो इच्छाएं तो रहेंगी, बाकी वो आपके ऊपर है, आप इच्छाओं को काबू करना सीख सकते हैं। इच्छाएं किसकी नहीं है ना, हमारी भी इच्छाएं हैं कि बहुत सारे भाई हमारे पास भी सब सुख सुविधा हो, अच्छे से पैसे हो, अच्छी कार हो, अच्छा सा घर हो, हर किसी की इच्छाएं तो होती है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि आप केवल है ना, जब तक पूरा नहीं हो रहा है आप केवल उसके पीछे ही पागल हो, कैसे मिल जाए, ये हो जाए, आप परेशान हो, नहीं, ऐसे नहीं होना है। संतुष्टि नाम की भी कोई चीज़ होती है, संतुष्ट होइए, जो आपके पास है उसमें संतुष्ट होना सीखिए। ये नहीं कि आपको आगे बढ़ने से कोई मना कर रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, आगे बढ़ते रहिए, लेकिन जो है उससे कभी भी आप नाखुश मत रहिए कि अरे मेरे पास तो केवल साइकिल ही है, मेरे पास तो ये बेकार सी बाइक है, अच्छी बाइक, कभी भी नहीं सोचिए आपके पास तो वो है, किसी के पास तो हाथ पैर ही नहीं है। ऐसे भी बहुत से लोग रहते हैं। तो कभी भी अपने से मतलब हमेशा ऊपर वाले को देख के दुखी मत होइए, अपने नीचे वाले को देखिए कि वो कितने परेशान है, आपकी स्थिति उनसे कितनी अच्छी है, तो आपके मन में थोड़ी सी संतुष्टि आएगी। हमेशा बोलते हैं ना कि अपने से बड़ों को देखो तो आगे बढ़ोगे, वो तो ठीक है, आगे बढ़ने के लिए बड़ों को देखिए, लेकिन ये भी सोचिए कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस स्थिति पर पहुंचे, उस मुकाम को पाया है। आप लोग भी मेहनत करिए और अपने से नीचे वालों को देखिए, जो जिनकी इनकम कम हो, जिनकी स्थिति आपसे खराब हो, तो देखिए तो आपको लगेगा कि ओहो हमारी स्थिति फिर भी ठीक है। कई लोग को देखते हैं मजदूरों को जो जा रहे हैं ना, इतनी गर्मी में भी हम तो फिर भी ठीक है, कूलर AC जिसमें भी घर में आराम से हैं, जो भी है मेहनत हम भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत से लोग को देखेंगे सुबह सुबह से गाड़ी लगाएंगे, धूप में चले जाएंगे, ईंट उठा रहे हैं, गिट्टी उठा रहे हैं, है ना, कोई प्रेग्नेंट है औरत, वो भी काम कर रही है क्योंकि रोज ही उनको मिलता है उनसे। तो सोचिए उनकी हालत कितनी खराब है, कितनी परेशान है वो, उनसे तो अच्छी स्थिति में है। इसलिए जिस स्थिति में है वहाँ पे संतुष्ट रहना सीखिए। इच्छाएं तो अनंत होती है, इसलिए लिखा गया है कि है ना, यहाँ पे आपकी स्टोरी के टाइटल में ही आपने देखा कि यहाँ पे हमने जो टाइटल देखा क्या था, एंडलेस डिजायर्स, यानी कि अनंत इच्छाएं। इच्छाएं कभी खत्म होती ही नहीं है, तो जो है उसमें संतुष्ट रहने की प्रयास कीजिए। इच्छाएं हमेशा आती रहेंगी और उनको पूरा करना संभव नहीं है, क्योंकि आपके जो अंबानी है ना, जो बोलते हैं कि सबसे अमीर है हमारे देश में, ऐसे बोला जाता है, तो उनकी भी ऐसे नहीं, वो भी अभी भी क्या बैठ गए क्या घर में, अब छोड़िए भाई, सब चीज़ तो मिल गया है, इतना बड़ा घर है, दुनिया का सबसे महंगा घर है उनका, हर चीज़ है, क्या वो बैठ गए? नहीं, अभी भी कर रहे हैं। उनकी और इच्छाएं हैं दुनिया में नंबर 1 होने का, कि भाई मैं विश्व में नंबर हो जाऊं। वैसे जो विश्व में नंबर 1 है अमीर, उसे भी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, वो भी काम करना नहीं बंद किया है, उसे भी बंद कर देना चाहिए कि सब तो है, 7 पीढ़ी बैठ के खा सकती है, लेकिन तो भी कमा रहे हैं। तो देखिए जब उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है तो हमारी इच्छा कहाँ से पूरी होगी। तो भी थोड़ा सा संतुष्ट रहना सीखिए, भगवान ने जो दिया है उस पर खुश रहिए, परिवार के साथ खुश रहिए, स्वस्थ हैं, वही सबसे बड़ी आपका मतलब आपका धन दौलत संपत्ति वही है। अच्छा परिवार के साथ खुशी से रहना, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। पैसे तो कहीं ना कहीं से आते जाते रहते हैं, परिवार का जो समय है, खुशियाँ हैं, वो कभी वापस नहीं आती। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल, एंडलेस डिज़ायर्स, अनंत इच्छाएँ। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। इसका PDF टेलीग्राम में दे दूंगा, विष्णु IT पे सर्च कर लेंगे। लिंक भी मैंने कल भेजा था, इसमें YouTube में मैंने भेजा था, लिंक टच करेंगे तो वहाँ पे आ जाएंगे, ज्वाइन कर लेंगे और इसका PDF मिल जाएगा, जिसमें आसान तरीके से आप लोग फिर से एक बार रीड करके ट्रांसलेट करके देख सकते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसी आसान तरीके से हम यहाँ पे इंग्लिश लिखना पढ़ना सीखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।